अवंतीपुर बड़ौदिया तहसील के ग्राम पगरावद कला के बस्तीवासी विगत कई दिनों से सामाजिक व मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि पूर्व में भी बस्तीवासी स्वराज भवन के पास पड़ी जमीन पर अपने सामाजिक व मांगलिक कार्यक्रम किया करते थे, परंतु अब उन्हें सामाजिक मांगलिक कार्यक्रमों के लिए रोड पर टेंट लगाकर कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है, जबकि ग्राम स्वराज भवन बना हुआ है और उसके पास जमीन पड़ी हुई है जिसमें ये बस्तीवासी अपना कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। जमीन को लेकर समाजजन सरपंच से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हुआ। शांताबाई, लक्ष्मीबाई, चंद्र सिंह सूर्यवंशी, हेमराज धनवाल के साथ सैकड़ों महिला पुरुषों के द्वारा सरपंच लाड़ सिंह भैसानिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच यहाँ नहीं चाहते हैं कि स्वराज भवन में हमारा कार्यक्रम हो, जबकि स्वराज भवन के पास शासकीय भूमि खाली पड़ी हुई है। सरपंच की जिद के पीछे पूरे गाँव की नाली की गंदगी को यहाँ पर लाकर डाल दिया गया है ताकि हम लोग यहाँ पर कोई कार्यक्रम न कर सके। गंदगी डालने को लेकर सरपंच को हम सभी लोगों ने अवगत कराया तो गाली देकर हमको भगा दिया जाता है। सभी आपके माध्यम से शासन, कलेक्टर, क्षेत्रीय विधायक से मांग कर रहे हैं कि उक्त स्वराज भवन की साइट पर बड़ी जमीन पर हमें कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करें। जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरपंच लाड़ सिंह भैसानिया से जानकारी ली गई तो बोले, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, शिक्षा विभाग की जमीन है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का पालन करूंगा। जबकि उक्त समस्या का निरीक्षण जनपद पंचायत शुजालपुर सीईओ रूपाली पोरस, अवंतीपुर बड़ौदिया तहसीलदार सोनम शर्मा के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था और निर्देश दिए गए थे कि मिट्टी को समतल कर दिया जाए। और क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे मांगलवन में हम बहुत साल से कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन करने नहीं देते यहाँ के सरपंच साहब हमारा। और यहाँ रोड पर कार्यक्रम करा, अभी एक हमारी माँ शांत हो गई तो रोड पर कार्यक्रम करा गया और हमारा इसका निराकरण भी नहीं हो रहा। और सबके साथ कलेक्टर में जाके और पंचायत में जाकर सबके 4 बार जाकर हमने शिकायत करी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो बूढ़े बाहों ने वो बोलने गए सरपंच के आगे तो उनको भी गाली बगी, माँ बहन एक करके गया सरपंच हमारा यहाँ का। ये हमारी समस्या है। हम कलेक्टर के पास भी 4 बार जा चुके हैं, वहाँ भी हमारी कोई समस्या का हल नहीं है। और नाली गटर पूरा गांव की लाके सरपंच ने यहाँ पे डाल दी, हमारी मांगली गोन में थोड़ी जगह बची थी उसमें भी डाल दी उसने। बहुत ही समस्या मतलब हमारे साथ। हाँ, क्या समस्या आपकी? हमारे को स्वराज भवन की समस्या है कि हमारा कार्यक्रम कायम न करा। वो जो नाली की मिट्टी थी वो सब पटती थी, तो सरपंच क्या कहने जाए तो सुने नहीं। हमने आवेदन बड़ौदे भी दिया, हमने शुजालपुर भी दिया, हमने शाजापुर भी दिया और उनसे मांग भी करी, पर कोई सुने ही नहीं हमारी। और हमारा बहुत आपदा पड़ी रही है। अब हमने कार्यक्रम रोड पे करी तो हमारा तंग करे बड़ौदे आड़ा में। एक बाद में कहा कि जा करा, हमारा बहुत परेशानी है। सबसे हाथ जोड़े निवेदन है, हमारे स्वराज भवन की जरूरत है। मेरा नाम है हेमराज धनवाल। हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव में हमारा स्वराज भवन बना हुआ तो उसका सीमांकन नहीं है, और हम शासन से ये अपील करते हैं कि उसका सीमांकन किया जाए। और हमारे गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने उसमें गंदगी डाल रखी है, तो हम ये चाहते हैं कि पहले तो वो गंदगी साफ हो, फिर उसका सीमांकन किया जाए। उससे क्या है कि हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम है वो हो सके। अगर वो साफ सफाई ना हो और सीमांकन ना हो तो हम रोड पर कार्यक्रम करें। अब रोड से हमारे को भी समस्या है, रोड पे चलने वालों को भी समस्या है, तो हम शासन से, प्रशासन से ये अपील करते हैं कि हमारा सीमांकन किया जाए और ये साफ सफाई की जाए। मेरा नाम है चंद्र सिंह। हमें ये समस्या है कि ये स्वराज भवन है, इसके बाद में यहाँ के मल मिट्टी ने सब डाला गया है। हमें कार्यक्रम में कठिनाई पड़ती है, बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सरपंच साहब, हमारे कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब को हमने आवेदन भी लगाया। हमारा कोई समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है, तो कल से हम कहाँ कार्यक्रम करेंगे? हमारे मेहमान आएंगे तो यहाँ रोड पे करा है हमने कार्यक्रम, इसके बाद में भी हमें कुछ समस्या का सोल्व नहीं हुआ। हमने ये विनती चाहता हूँ कि हमारा समस्या स्वराज भवन बना है तो स्वराज भवन को हमारी जगह मिले तो हम कार्यक्रम हमारे समाज का कर सके। आवास कॉलोनी में शासकीय ज़मीन में EGS स्कूल, ग्राम स्वराज भवन, आंगनवाड़ी भवन बना हुआ है। उसके अंदर अभी हमने एक नाले की सफाई की गई थी, तो शासकीय जगह खाली नहीं होने के कारण से और उसका समतलीकरण होना है। उसमें एक गड्ढा भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है जिसमें काफ़ी गंदा पानी भरा रहता है। इस कारण से उसमें भराव की दृष्टिकोण से जो नाले का मलबा निकला है उसको हमने उसमें डाला है, और मलबा क्या, वो पूरी तरह से मिट्टी ही है, उसको डाला है ताकि इसका समतलीकरण करेंगे।
जैसे ही मौसम खुलेगा और उसका हम समतलीकरण कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सूखेगा, वो सूख जाएगा, इसके बाद हम उसका समतलीकरण का कार्य करने वाले हैं। और उसके सामने जो बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया है, उसकी भी अभी हमने स्वीकृति के लिए फाइल तैयार की है। उसमें भी सामने हम जाली लगाएंगे और उसमें बहुत सारे लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। और कुछ समाजजनों की उसमें ये मांग है कि हमको इसमें से आधी ज़मीन मिल जाए। वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं इनको आधी ज़मीन आवंटित कर दूं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसका मौका निरीक्षण भी कर लिया गया है। बस यही मेरा कहना है। चयन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई शासकीय जगह की ये मांग करते हैं और कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन करते हैं, तो जांच जब होगी तो उसमें मैं ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक में रखूंगा और ग्राम सभा जो भी निर्णय करेगा वो अनुशंसा में करने के लिए तैयार हूँ। पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।